का समय मिलेगा, न ठीक है, ये है कि वो ठीक है, को वो खत्म कर सके। ठीक है, हर तरीके से हम मां गंगा के जो जल है उसको प्रदूषित कर रहे हैं। रावत साहब, मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं आ रही, हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, आप लोग अखबारों में पत्रिकाओं में संपादकीय लिखते हैं, छापते हैं, तमाम चीजों को लिटरेचर के तौर पे हम लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन गंगा का जो प्रदूषण का स्तर है वो तमाम प्रयासों के बावजूद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये चिंता का विषय है। अगर हम उसको स्टैग्नेंट कर पाते होते तब भी ठीक था। ये मैं तो एक बात ये कहना चाहूंगा, गंगा के बारे में एक तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। दूसरा आस्था दूसरी बात होती है और अंधविश्वास दूसरी बात है। हाँ। आस्था बनी रहे, दैट्स ओके। हाँ। राजनीति को इससे दूर रहना चाहिए और खास बात यह है कि इसके इतिहास भूगोल को समझे जाने की जरूरत है। गंगा को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। आपके हरिद्वार तक दूसरी एक और हरिद्वार से आगे दूसरी गंगा है। जो लिविंग गंगा है वो हरिद्वार तक है। अभी ये बात हो रही है साहब, गंगोत्री से गंगा निकलती है, उन लोगों को मालूम नहीं है गंगा देवप्रयाग से शुरू होती है और उसके ऊपर जो जितनी भी जल धाराएं हैं वो सारी गंगा की हैं। चाहे गौमुख से निकलती है, चाहे खतलिंग से निकलती है, चाहे भैरव खर्क सतोपन से निकलती है, चाहे पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, वो सारी गंगा की धाराएं हैं और किसी को भी आप कम पवित्र और किसी को ज्यादा नहीं कह सकते हैं। जहां तक सवाल है अलकनंदा की बात आप करिए, अलकनंदा में 5 प्रयाग हैं, अलकनंदा में बद्रीनाथ है, अलकनंदा में केदारनाथ है। अलकनंदा का जो कैचमेंट एरिया है, अलकनंदा में 427 ग्लेशियर के स्नाउट्स हैं, वहां उसका जल संग्रहण वो है। जबकि भागीरथी में तो 200, भागीरथी और उसको खतलिंग दोनों को मिला के भिलंगना को मिलाकर 227 के आसपास भी नहीं है। तो समग्र रूप से गंगा के बारे में लोग कहते हैं गंगोत्री से निकल रही है साहब, यहाँ उत्तरकाशी में ये हो गए। अरे असली जो समस्या है आप बद्रीनाथ में जाके देखिए, पंथी यहाँ बैठे हुए मिनिस्टर रहे हैं, बद्रीनाथ में जो उसका सीवर लाइन है पिछले 10-12 साल से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भी वो बन नहीं पाई, वहां से गंदगी शुरू हो रही है। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। ये अभी आप अगर ये डिस्कशन आपने जब गंगा बंदी है उस समय किया होता तब आपको पता चलता। हर की पैड़ी पर जब गंगा बंद होती है, हर की पैड़ी पर पानी नहीं आता है, उसमें बदबू वहां से आती है, आपको पता चलता है। इन आश्रमों से जो लोग उसके गंगा के नाम पर इतना है तोबा मचा रहे हैं, हरिद्वार के हमारे संत आदरणीय हमारे संत, वो देखिए उनके आश्रमों से कितनी गंदगी आती है। हरिद्वार में डॉक्टर गौतम को शायद उन्होंने बताया नहीं, वहां 1 किलोमीटर का ऐसा इलाका है कि जहां सीवर लाइन से नीचे वो है आश्रमों के बेसमेंट हैं। और लगभग 5 MLD या 50 MLD जो पानी आता अनट्रीटेड, जो वहां से मलमूत्र 1 किलोमीटर पर आश्रमों का जो रोज का मलमूत्र है, जो बाकी जो पानी सीधे उसमें चला जाता है। आप भोपत वाला से ले लो, नीचे तक चला जाता है। तो सारी बातें हैं, इस तरह से गंगा की सफाई नहीं होगी। आप जो भी वाराणसी का संत हो या कानपुर के प्रोफेसर अग्रवाल ने, कानपुर में उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ अभी उसकी बात आ रही थी कि यहाँ चमड़े के 150 से ज्यादा कारखाने हैं वहां पर, उनकी बात कभी नहीं आई। उनको अभी भी उसकी बात नहीं करते, वो गंगोत्री की बात नहीं करते। रावत साहब, भैरव की बात नहीं। हमारे साथ मदन चौहान साहब जुड़ गए हैं। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, राम आश्रय कुशवाहा जी के साथ साथ आप विधायक भी हैं। मदन चौहान साहब, बहुत देर से आपका हम इंतजार कर रहे थे, काफी विलंब से आप जुड़े हमारे साथ। मुझे बताइए, ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील है, हम तमाम प्रॉब्लम्स को, उनके कारणों को डिस्कस कर चुके हैं, क्या हम सोल्यूशन के तौर पर आपसे कुछ जान सकते हैं? देखिए, इसमें जिस तरह से आस्था है गंगा के प्रति आम जनमानस की और खास तौर से मैं हिंदू संस्कृति की, उस तरह की आस्था तो रखते हैं, लेकिन हम प्रदूषण उसमें डालने के लिए कभी ये विचार नहीं करते जिसमें हम आस्था रखते हैं कि उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए, ये प्रदूषण नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे साधन, बहुत सारा पैसा इसके लिए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो दोनों लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी आम जनमानस की जो आस्था है, उस आस्था के साथ साथ उसको जागरूक भी होना चाहिए कि इसको प्रदूषण बचाने में जब तक हम लोग खुद स्वयं इसको नहीं लेंगे तब तक इसको सफाई सिर्फ कागजों में या पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे जी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जहां पानी कम हुआ है गंगा का, अब क्योंकि एक बहाव है, एक गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जो बहाव चलता है, वो पानी का सब जगह के पानी का पौराणिक
इतिहास में जो मिलता है कि सारा पानी गंगा सागर में चला जाता है, तो जो आसपास की बस्तियां, जिले, तमाम जो क्षेत्र है, सबका पानी का बहाव उधर है, तो जो वहां पर प्रदूषण होता है वो स्वाभाविक तौर से उधर आता है। तो उसको एक बहुत बड़ा कार्य ये है कि इसको रोकना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रोकना उतना आसान नहीं है क्योंकि बहाव है। अब जब बहाव है तो उसका एक ही तरीका है, जितने एसटीपी और जितने ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो स्थापित भी किए जाए, साथ साथ हम लोगों ने संकल्प जिस दिन ले लेंगे आम जनमानस, तभी इस पर बहुत सार्थक परिणाम आ सकते हैं। ठीक बात है। सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। हम केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत जी, जो हरिद्वार के ही रहने वाले हैं, हरिद्वार से ही सांसद हैं, हम जरा उनका एक इंटरव्यू हमारे सहयोगी ने किया है, वो हम दिखा देते हैं। उसके बाद चर्चा को सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और आगे लेकर जाऊंगा। कांगड़ा यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया है जिसके तहत ये माना गया है कि हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी का पानी पीने लायक नहीं है, इवन उससे स्नान नहीं किया जा सकता। हमारे साथ बात करने के लिए जन संसाधन मंत्री हरीश रावत जी हैं। रावत जी, रिसर्च आया है कि 500 बैक्टीरिया लिमिटेड सीमा है मैक्सिमम, लेकिन 1500 बैक्टीरिया पाए गए हैं। टेम्परेचर भी 1 डिग्री बढ़ के 15.71 हो गया है। ऐसे में मंत्रालय आपका किस तरीके से काम कर सकता है? आपका संसदीय क्षेत्र और मंत्रालय दोनों हरिद्वार है। देखिए, ये मामला जहाँ तक प्रशासनिक कंट्रोल का मामला है वो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास है, मगर मैंने इस मामले को दोनों के साथ यहाँ पर भी और राज्य सरकार के स्तर पर भी उठाया है और हमने इनसे आग्रह किया है कि टाइम बाउंड मैनर में आप एक तो जो सीवर लाइन पड़नी है ऋषिकेश में, मुनि की रेती में, यहाँ हरिद्वार में, उसको डलवाइए ताकि किसी तरीके के जो गंदगी है वो गंगा नदी में न जा सके। अच्छा खासा बजट अलॉट हुआ था जब हरिद्वार में कुंभ लगा था, रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार थी, काफी सारी योजनाएं भी बनाई गई थी। क्या वो योजनाएं सारी ठप हो गई हैं? उनका पैसा वेस्ट गया जब गंगा साफ नहीं हो पाई अभी तक? देखिए, कोई ठप नहीं हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने पैसा भी खर्च कर दिया। अब वो कुंभ का पैसा कहाँ लगा वो हमारे सामने भी अभी भी रहस्य है। रावत जी, राज्य सरकार की भी कुछ योजनाएं होंगी, कुछ जिम्मेवारी उनकी भी बनती होगी। फिलहाल प्रदेश में आप ही की पार्टी की सरकार है। देखिए, करने के लिए हमेशा गुंजाइश है और उसमें सुधार के लिए हमेशा आवश्यकता रहती है। तो हमको जो विकास के कार्यकर्ता हैं इसी दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार भी इसी दृष्टिकोण से काम कर रही है कि सुधार की गुंजाइश है और उस दिशा में जितना वो कर सक रहे हैं वो करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। सोल्यूशन की बात करें, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं सोल्यूशन की। दिव्या गिरी जी, कोई सोल्यूशन अगर आपके पास है, कोई राय अगर आपके पास है जिससे हम गंगा मां को स्वच्छ करने में अगर हम कंट्रीब्यूशन दे पाए, कोई एक व्यक्ति भी अगर कंट्रीब्यूशन देता है आपकी बात को सुनकर, तो शायद ये हमारे शो की एक उपलब्धि होगी, ये सकारात्मक महत्ता होगी। जी जरूर। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, सच्चाई आप भी जानते हैं, सच्चाई हम भी जानते हैं, उस स्तर पे बदलाव संभव नहीं है। अगर हम एकल इकाई पर सोचेंगे कि हम किसी समस्या के लिए कितना समाधान बन पा रहे हैं, ये शायद जरूरी होगी। हाँ। मैं धार्मिक हूँ, इसलिए मैं उन सारे अनुयायी से और जो भी इसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ इतनी आकांक्षा रखते हैं कि आपसे जितना पोल्यूशन हो रहा है, वो चाहे पन्नी के द्वारा हो या निर्माल के रूप में हो, लक्ष्मी गणेश हो, कपड़े हो, जो भी आप देते हो, पहले तो आप ये अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आप सब कुछ पहले चढ़ी हुई वस्तुएं वहां पे दे रहे हो, वो तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। हाँ। ठीक। दूसरा कि जब हम किसी चीज को गंदा कर रहे हैं ना, हम अगर माँ है, माँ को हम फ्रेश चीज देंगे ना, कोई वहां से उठा के या अपने घर से कचरा निकाल के वहां पे दे देंगे, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। ठीक बात है। दूसरा, हम जहाँ पे भी है हम इसको कितना रोक सकते हैं। दिव्या जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पर कितना उसको रोक सकते हैं। राम आश्रय जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, बहुत संक्षेप में 3 बातें कहूंगा। हाँ। गंगा को साफ करना है तो 3 बातें फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। बहुत अच्छी अभी गौतम बात बोल रहे थे, अबाध्य प्रवाह को रोका ना जाए, सिंचाई का साधन और भी कोई तलाशा जाए, एक चीज ये। दूसरा, इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल किया जाए, वेस्टेज जो जाता है पानी जो प्रदूषित, उसको रोकने का, और इसके लिए गवर्नमेंट काम करे। हाँ। तीसरा, हमें धार्मिक रूप से अपने को रोकना ये पड़ेगा कि जो अभी तक हम कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म में वहीं गंगा किनारे जलाने पहुंच जाते हैं डेड बॉडी को,
और जो वेस्टेज है वो हम फेंक रहे हैं, पूजा पाठ का जो बचता है तो उसमें रुकावट। ये तीनों बातों में कंट्रोल अपने अपने स्तर से करना पड़ेगा जी। तो निश्चित रूप से गंगा को साफ किया प्रकाश जी, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष आता है वो समाज का, क्योंकि हमारी जो धार्मिक आस्थाओं के केंद्र बिंदु विशेष तौर पर जो हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म ने ये सारे दिशा निर्देशन अपने धार्मिक आख्यानों में दिए हैं, अपने धार्मिक मार्गदर्शन में दिए हैं, लेकिन उनको हम फॉलो अप नहीं करते। अजली लाशें हम फेंकते हैं, हम वहां पर जाकर के गाड़ियों को धोते हैं, हम साबुन लगा करके नहाते हैं, हम अपना जो नगरीय वेस्ट है वो उसमें डालते हैं। ये प्रदूषण का मूल कारण है। और ये केवल गंगा जी नहीं, गंगा जी की जितनी सहायक नदियां हैं, जो भी नदी जाती है, क्योंकि 11 राज्यों में 40% जनसंख्या इससे प्रभावित है, तो ये सब कुछ हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर ईमानदारी से प्रयास करे और समाज अपने स्तर पर प्रयत्न करे, तभी ये संभव हो पाएगा। डॉक्टर गौतम, व्हाट द सॉल्यूशन बेसिकली? जी, एक तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पहले तो प्रवाह सुनिश्चित करना, दूसरा जो भी डिस्चार्ज आते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे म्यूनिसिपल के हो, उन सबको गंगा में किसी भी तरह से सीधे नहीं मिलने देना। दो बातें। दूसरा ये, मैं पीपुल साइंस इंस्टीट्यूट से हूं, वैज्ञानिक हूं, जो आपने रोल की भी बात की थी कि हम व्यक्तिगत क्या कर सकते हैं। तो हमारी एक वैज्ञानिक संस्था है, आपको भी, सरकार को भी, समाज को भी हम अपना कर्तव्य मानते हैं कि हम सही जानकारी उनको देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जी, रावत जी। ये मेरा कहना ये है, पहले तो गंगा को राजनीति से मुक्त होना चाहिए और अंधविश्वासों से मुक्त होना चाहिए। अच्छी बात। गंगा को समझे जाने की जरूरत है। ये कहते हैं कि साहब वहाँ गंगा की जो जल धाराएं हैं, लगभग 5000 जो स्नाउट्स हैं, जो मैंने 600 करीब आसपास बताई ग्लेशियर है, उनके स्नाउट से, नासिकाओं से ये जल धाराएं निकलती हैं, एक दूसरे में मिलके इसमें देवप्रयाग में आके ये गंगा बनती है। आप इसमें 5000 से जो जल तंत्र चलता हो, ऋषिकेश में 300 मीटर हाइट है, उसका ग्रेडियंट कितना होता है आप ये समझिए कि गंगा का ये भागीरथी का जो ग्रेडियंट है, ढाल है, ये 42 मीटर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलती है तो 42 मीटर ढल जाती है। सोल्यूशन ऐसे वक्त की कमी है वो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ वहां पर जैसे बैक्टीरियोफेज की बात आई, हरिद्वार तक तो पूरे गुण हैं उसमें। आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन है, क्योंकि उछल के गंगा आती है, टकरा के गंगा आती है, वहां तक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बीडीओ बीओडी भी उसमें फिट है। तो आप हरिद्वार तक गंगा के लिए क्यों परेशान है? आपको परेशान होने तो हरिद्वार के बाद जो गंगा मर चुकी है, जो मैली हो चुकी है, उसके बारे में करिए। सारे यूपी वाले वहां करो, बांधों से कुछ नहीं होने वाला है। गुरु माँ आनंदमयी जी परेशान है पूरी गंगा के लिए। गुरु माँ जी, सोल्यूशन हमें समझना होगा। मैं आपको बहुत ही संक्षेप में सोल्यूशन बताती हूँ। जो सबसे पहले समाचार प्लस ने जो ये आंदोलन चलाया है, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। पूरे इस भारत की जनता का, भारत की धर्म प्रेमी जो जनता है, उसका प्राण है गंगा। हम सबको एक जन आंदोलन चलाना पड़ेगा। केवल कहने से कि गंगा प्रदूषित हो रही, गंगा में इतना गंदगी है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया कि गंगा के आसपास कोई इंडस्ट्री न रहे। लेकिन तमाम कचरा, तमाम चमड़े का व्यापार वहां बंद नहीं हो रहा है। कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, आप जहां जाओ, कहाँ गंगा मिली नहीं है। लेकिन जन आंदोलन में हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा और आगे आकर के निगमानंद जो संत ने अपने जीवन की बलि दी है, संत सदैव भविष्य की चिंता में ही जीवन जीता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कई जो बड़े संत हैं उनको हम संग लेकर के आए। मैं जरूर इस प्रयास को कर रही हूँ। मैंने सदैव से ही काम किया है और मैं अभिनेत्रियां जो अच्छे लोग हैं उनको भी मैं संग लेकर के इस काम को करूंगी और ये जन आंदोलन हम पूरे देश व्यापक तरीके से चलाएंगे। जी, क्या सोल्यूशन है? कैसे हम? नहीं, सोल्यूशन एक सबसे, जहां इतना पैसा खर्च होता है वहां पर सरकारों को और एक अभियान के तौर पे वहां जितने भी किनारे पर, गंगा किनारे पर बसे लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए कि सामाजिक तौर से उनमें जागृति लाने के लिए कि शिक्षा की इस टाइप की एक व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी तक वो कड़े नियम नहीं बन पाए हैं, क्योंकि जो लोग एक बार वो अपना प्रदूषण किसी भी रूप में, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या दूसरे लोग हो, दूसरे हो, उनको डालने के लिए अभी उनपे कड़े नियम जिस दिन लागू हो जाएंगे उस दिन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकारों की बात हो, कौन लागू करेगा? सरकार तो आप ही की है, रामाश्री जी बैठे हैं, आप भी बैठे। देखिए, केंद्र सरकार भी इसमें पार्ट है और केंद्र सरकार का बड़ा रोल है। ठीक है, तो उसको
और जो कोर्ट के द्वारा भी बहुत जगह कोर्ट एक्शन लेती है, ठीक है। जिस दिन वो एक्शन मजबूती से ले लेंगे तो वो इंडस्ट्रियल और दूसरे जो चमड़े और ये सब का जो पहले आप तो डंडा उठाओ। अमिताभ जी मुझे सिर्फ ये लगा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट तो बाद में है, कन्नौज में कहा पार्लियामेंट बीच में आ रही है, अमिताभ जी डंडा उठाओ। जितने भी सोल्यूशन हुए सब सोल्यूशन टोपी ट्रांसफर के तौर पे सामने आ रहे हैं। साहब हम कुछ नहीं कह रहे, आप